20 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम्स के अंदर और सीए इंटर ऑडिट का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। इतना वास्ट नहीं है बट क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ते हो तो आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, वर्डिंग थोड़ी सी टेक्निकल लगती है क्योंकि लर्न करने के लिए बहुत कुछ है, तो इसलिए आपको ये सब्जेक्ट वास्ट लगता है। एंड काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस सब्जेक्ट को एक बार भी रिवाइज नहीं किया है एंड अभी सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं और वो सोच रहे कि कैसे इस सब्जेक्ट को मैं रिवाइज करूं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या 20 दिन काफ़ी है इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए और इस सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम्शन लेकर आने के लिए? और इस क्वेश्चन का आंसर है येस। मैं अभी आपको जो स्ट्रेटेजी दे रही हूँ उसको फॉलो करके आप इस सब्जेक्ट को 2 बार रिवाइज कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट उसकी कंडीशन है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे, कंसिस्टेंटली आप चीज़ों को रिवाइज करोगे। बस आपको एक अप्रोच पकड़ के चलना है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच से अगर आप चीज़ों को रिवाइज करोगे, सिलेबस को अगर आप बांट के रिवाइज करोगे तब ये काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा इस वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए रिवीजन के टाइम पे, ये आपका लास्ट रिवीजन है कि इसके किन चीज़ों के ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। जैसे मैंने आपको बोला कि 20 दिन बचे हुए हैं और इस सब्जेक्ट को हम 2 बार रिवाइज कर सकते हैं इन 20 डेज। बट रिवाइज करोगे कैसे? तो आपको इस सब्जेक्ट को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। आप इस सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में बांट दो। मोस्टली मैं 2 ही हिस्से बनाती हूँ बट अगर आपको 3 हिस्से बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हो। जैसे कि वो चैप्टर जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जिनको आप एक कैटेगरी के चैप्टर कह रहे हो, उनको आप अलग कर दो। जो थोड़े से कम वेटेज के चैप्टर है बट जहाँ से फिर भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप अलग कर दो। और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप लो प्रायोरिटी के अंदर रखो। लेकिन मैम मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से चैप्टर हाई वेटेज के चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर मीडियम है और कौन से चैप्टर लो प्रायोरिटी के चैप्टर हैं? तो मैंने बहुत बार ऐसा एबीसी एनालिसिस वगैरह डाला हुआ है, एक बार आप उसको रेफर कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं रेफर करना है तो मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि जो आपके लो प्रायोरिटी के चैप्टर हैं इसमें आपको रखना है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 को। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते या इनकी वेटेज कम है, मैं ये कह रही हूँ कि इन चैप्टर को आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं और बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। और जब वो इन चैप्टर के साथ टेकअप करते हैं तो उनका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो जाता है वो इन चैप्टर के ऊपर चला जाता है और ऊपर से उनकी पढ़ाई का मोमेंटम भी टूटता है। तो आपको कोशिश करनी है कि जितना बाकी सिलेबस है आप एक बार उसको रिवाइज कर लो। जैसे कि हाई प्रायोरिटी के चैप्टर कौन से होने चाहिए? जो एस्से बेस्ड चैप्टर हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 4, जैसे कि चैप्टर नंबर 6 एक ही स्टैंडर्ड है उसके अंदर, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, तो इनके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। फिर उसके बाद जो मीडियम प्रायोरिटी के चैप्टर जो आपके बच गए उनको आप टेकअप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो जब आप अपने सिलेबस को ऐसे टुकड़ों में बांट दोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छा मुझे पढ़ाई करनी कैसे है। अभी आप सारा सिलेबस एक साथ देख रहे हो तो आपके लिए रिविजन करना मुश्किल है। तो आपको पहली रिविजन को अभी 14 दिन देने हैं, 14 डेज वो टाइम है, ठीक है। जो आपकी दूसरी रिवीजन होगी ऑडिट की वो इसके आधे टाइम में होनी चाहिए, मतलब अराउंड 6 दिन के आसपास आपको टाइम मिल जाएगा एंड इट विल बिकम इजी फॉर यू टू रिवाइज दिस सब्जेक्ट इन 6 days, आई कैन अश्योर यू दैट। बट आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा 3-4 घंटे अगर आपने इस सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं किया। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ एक रिवीजन देने की जरूरत है तो आप 7 से लेकर 8 डेज इस सब्जेक्ट को देके रख सकते हो। अच्छा, दूसरा जो इस टाइम पे आपको करना चाहिए दैट इज यू हैव टू हैव राइटिंग प्रैक्टिस। अभी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे? इतना टाइम तो है नहीं कि हर एक चैप्टर को उठा के आप लिख रहे हो, है ना इतना टाइम है कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस के टेस्ट आप दे रहे हो क्योंकि वो तो आप क्लासेस के साथ करते हो। लेकिन आपको एटलीस्ट 100% सिलेबस का एक पेपर, ये बेयर मिनिमम है, इतना तो लिखना ही चाहिए। अगर आप 2 दे पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने क्लासेस लिए तो आपको इंस्टीट्यूट वालों ने फैसिलिटी प्रोवाइड कराई होगी और ये इवैल्यूएटिव टेस्ट होते हैं तो आपको टेस्ट होके जो टेस्ट है वो चेक होके मिलेंगे तो आपको आपकी गलतियां समझ में आएंगी, आपको ये समझ में आएगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और एक जो प्रेशर होता है जो आप एग्जाम के अंदर फेस करोगे वो प्रेशर आप पहले ही फेस करोगे व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस टेस्ट सीरीज। It is very important for you to write the test, especially for a subject like audit, which is critical in nature. एक और बात मैं कहना चाहूंगी, मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो यस, मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन की क्लास ऐसा अलग से नहीं डाली बट आई एम वर्किंग ऑन अ कंपाइलेशन, उसकी मैं वीडियो दे दूंगी, वो क्वेश्चंस आप देख सकते हो एट अ स्ट्रेच बैठ के। बट बेयर मिनिमम क्या है कि इस अटेम्प्ट का जो आपका रेलिवेंट अटेम्प्ट है मई 25, जो MTP 1, MTP 2 और RTP है, एक बार उसको देखो। अगर अभी तक नहीं देखा कोई टेंशन नहीं है, आप उसको बाद में मार्क करके रख लो कि जब मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा मुझे ये देख के जाना है। 2 चीजें बेटा, एक तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने जो पढ़ा वो क्वेश्चन समझ में आ रहे, दूसरा कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी भी क्लास मैं प्रोवाइड करा दूंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट।
मैं एक चीज और आपसे एक्सपेक्ट करूंगी, दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइट। यस, हमने क्लासेस के अंदर इसको बहुत अच्छे से लिया है, लेकिन जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब आप इस सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो, तो भी आप लॉजिक के साथ पढ़ो, आप कीवर्ड के ऊपर फोकस करो। ये बहुत ही ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करेगा जब आप अपना आंसर लिखने के लिए बैठोगे। अगर आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, मतलब आप सिर्फ ये देख रहे हो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट लर्न कर ले, ओके, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब वो क्वेश्चन आएगा, मुझे क्वेश्चन शुरुआत करनी कैसे है उसकी, उसको लिखना कैसे, ओपनिंग कैसे करनी है। एंड मैंने आपको ओपनिंग करने का तरीका बताया था, ऐसे कैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मैंने बताया हुआ, यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी डाल के रखी हुई है मैंने, और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन भी मैं लूं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कंटेक्स्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लर्न करने के लिए बैठते हो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, सिर्फ रट रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं क्यों रट रहा हूं ये। अच्छा, ये मैंने बता दिया कौन से चैप्टर के ऊपर आप फोकस करोगे। इस टाइम पे जो मस्ट डूज है, एक तो आपको एमटीपी वगैरह आपको एक बार देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। दूसरा मस्ट डू क्या है कि एक बार आपको 100% सिलेबस का पेपर देकर देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, स्पेशली फॉर दिस सब्जेक्ट। मस्ट डू क्या है, जब आप जो भी रिवीजन इस टाइम पे कर रहे हो, उन नोट से करो जो नोट आप 1 डे बिफोर में रेफर करने वाले हो। मस्ट डू क्या है, कंसिस्टेंटली से चीजों को अप्रोच करो, कंसिस्टेंटली चीजों को पढ़ो। क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कोई भी ऐसा चैप्टर आपको पिकअप नहीं करना चाहिए जो आपने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है एक बार भी, ठीक है। आपका पहले इस टाइम के ऊपर मेजर फोकस होना चाहिए उन चीजों को बहुत अच्छे से करने का जो आपको ऑलरेडी आती है, उन चीजों को पक्का करने का। अगर आप 10 नंबर का पेपर छोड़ के भी आते हो, बट आप 90 मार्क्स का पेपर अच्छे से लिख कर आते हो, तो भी आपके 70+ मार्क्स आने के चांसेस है। बट अगर आप आधा अधूरा 100 नंबर की तैयारी करके जाते हो, तो आप पास भी नहीं हो पाओगे, ऐसे भी चांसेस हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करो। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, अभी इस टाइम के ऊपर जो चीज आपको नहीं करनी है वो है सेल्फ डाउट, आपके मन में नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस आने लग जाते हैं जब चीजें वैसे नहीं होती है जैसे आपने प्लान करी थी, जैसे आपने चीजों को सोचा था। अभी आपको एक कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना टाइम बचा हुआ है उससे मैं कैसे उस टाइम को कैसे ऑप्टिमाइज करके मैक्सिमम आउटपुट में वहां से ले सकता हूं, या मैक्सिमम आउटपुट में वहां से ले सकती हूँ, ठीक है। तो कोशिश करो कि ज्यादा डिस्कशन मत करो। एंड वन मोर थिंग, कोई भी चीज नई आप नहीं पकड़ोगे इस टाइम के ऊपर, कोई नए नोट्स रेफर नहीं करोगे, कोई नई बुक रेफर नहीं करोगे, अपनी स्ट्रेटजी को एकदम से चेंज नहीं करोगे कि ये वर्क नहीं हुआ तो अभी मैं एक नई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूं। नहीं, हल्का फुल्का अपनी स्ट्रेटजी के अंदर आप चेंज कर सकते हो, बट बिल्कुल ही चेंज नहीं करोगे, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। जैसे जैसे एग्जाम आपके नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से हमने क्लासेस के अंदर अपने सब्जेक्ट को पढ़ा है, कोई भी चीज आपको मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं क्वेश्चंस का भी एक मैराथन दूंगी, राइट, उसकी कंपाइलेशन मैं आपको दे दूंगी, वो प्लीज आप एक बार देख लेना। एंड एसेस की मैराथन मैंने दी हुई है, इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ, एक बार उसको देख लो। उसके अलावा अगर जब आपने एसेस देख लिए, आपके सिलेबस का 80% पोर्शन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सो आपको सिर्फ अपने एंड के ऊपर हार्डवर्क करने की जरूरत है इस टाइम के ऊपर, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। एंड यस, डेफिनेटली अगर आप अभी भी इस सब्जेक्ट को 20 दिन बचे हुए हैं, अगर आप इस सब्जेक्ट को 20 दिन में 2 बार रिवाइज करना चाहते हो, आई कैन अश्योर यू आप 2 बार इस सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। आप उन्नति बैच को रेफर कर लो। आपको कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने की कोशिश करते हैं बट हमसे याद नहीं हो रहा है, तो क्लासेस खोल लो। मतलब आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है इस टाइम के ऊपर। अगर आपको कोई और क्वेरी है, कोई और चीज़ों को लेकर आपको डाउट आते हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं इस चैप्टर को कैसे अप्रोच करूं, तो यस, हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट्सएप ग्रुप भी है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डाल सकते हो अगर आप यूट्यूब का बच्चा हो। सो यस, सो थैंक यू सो मच, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि आप बहुत अच्छे से अपनी रिविजन कर रहे होगे। बाय बाय।